आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। फैक्टराइजेशन में लफ्ज़ फैक्टर, सबसे पहले हम इसके बारे में मालूम करेंगे कि व्हाट आर फैक्टर्स, कि फैक्टर्स क्या हैं। इसके लिए नंबर्स में सबसे पहले हम इसको समझते हैं। मैं एक नंबर ले लेता हूँ 18। अब मैं ये देखता हूँ कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 9, ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 आ जाता है। तो ये दोनों नंबर्स 18 के फैक्टर्स कहलाएंगे। तो इसी तरह अगर हम गौर करें तो 9 जो है वो मज़ीद दो फैक्टर्स में डिवाइड हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह से हमारे पास ये तीन नंबर्स आ गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और इन तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। और ये तीनों नंबर्स जिन्हें हमें आपस में मल्टीप्लाई करके 18 ला रहे हैं या आता है, तो ये तीनों नंबर्स फैक्टर्स कहलाएंगे 18 के। तो मज़ीद वजाहत के लिए हम एक नंबर और ले लेते हैं, 36 नंबर ले लेते हैं। 36 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। डेवियन मेथड से हम ये फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। अब अगर हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36। हम इनको यहाँ पे लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये चारों नंबर्स जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। ये चारों के चारों जो नंबर्स हैं ये 36 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, ये तमाम प्रोसेस जिससे हमने ये फैक्टर्स मालूम किए हैं ये फैक्टराइजेशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन मैं लिख भी देता हूँ जी। प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ये हमने बस इसको याद रखना है कि प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग फैक्टर्स, the process of finding the factor is called factorization। ये हमने बस एक फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, ये हमने जर्नली हमने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है और ज़हन में रखना है कि इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अब मैं एक नंबर 18 के साथ x ले लेता हूँ, एक वेरिएबल x ले लिया और एक y ले लिया। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 18 की फैक्टराइजेशन हमने की है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे x लिख लिया, y भी मल्टीप्लाई हो रहा है, y भी लिख लिया। अब ये तमाम वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट जो ये नंबर हैं इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 18xy आएगा। तो ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। हम आगे एक मज़ीद दो हम टर्म ले लेते हैं। एक टर्म ये आगे थी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम 18xy हमने लिख लिया। दूसरी हम ले लेते हैं प्लस के साथ 2x² ले लेते हैं। अब इनकी जब हम आपस में कॉमन लेंगे, इनका जब हम कॉमन लेंगे तो 2 इसके हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है और यहाँ पर हमारे पास 2 है। 2 18 में पे डिवाइड हो जाता है तो हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास x, यहाँ पे एक x है और यहाँ पे भी हमारे पास 2x है, x मल्टीप्लाई बाई x। तो यहाँ भी हमारे पास x कॉमन आ गया, x भी बाहर लिख लेंगे। तो इनटू क्या आ गया, अब हम
18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। x को x पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, जो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। y हमारे पास यहाँ नहीं है तो y यहाँ पे हमारे पास बच गया। प्लस अब 2 को 2 पे जब हम डिवाइड करेंगे, इस 2 पे जब हम ये वाला 2 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो कुछ ज़रूरत नहीं है हमें लिखने की। जब इस x स्क्वायर पे x को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। x स्क्वायर का क्या बनेगा, x मल्टीप्लाई बाय x, और नीचे x आ गया। x को जब हमने x से डिवाइड किया, पीछे एक x बच गया, वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो अब हम मज़ीद इसकी डेफिनेशन देखें तो ये बन जाएगी, द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर और एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। आपने सिंपल जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। सिंपल वर्ड्स में ये आपके जहन में होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। फैक्टर्स मालूम करने का तरीका। फैक्टराइजेशन जिस तरीके से हम फैक्टर्स मालूम करते हैं, बस फैक्टराइजेशन का मतलब है फैक्टर मालूम करना। किसी भी आप तरीके से, किसी भी अमल से, किसी भी प्रोसेस से हम जो मालूम करते हैं उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। वो अमल, वो तरीका जिससे हम फैक्टर्स मालूम करते हैं उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब बुक में दी गई तारीफ भी एक नज़र देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। इसको मैं ज़रा एक मरतबा तेज़ी से पढ़ूंगा, फिर इसकी वजाहत करते हैं। If a polynomial p of x can be expressed as a p of x is equal to g of x multiplied by h of x, then each of the polynomials g of x and h of x is called a factor of p of x. For instance, in the distributive property. हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए। चलिए पहले तो हम पोलिनोमियल की बात करते हैं कि पोलिनोमियल क्या है। पोली मीन्स मैनी और पोली मीन्स मैनी और नोमियल मीन टर्म, कि मैनी टर्म्स इसमें इस्तेमाल हो सकती हैं। अगर एक टर्म होगी तभी पोलिनोमियल, अगर ज़्यादा टर्म्स होंगी, 2 हो जाएँ, 3 हो जाएँ, 4 हो जाएँ, तो वो पोलिनोमियल ही कहलाएंगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ए बी एक टर्म है और ए सी भी एक टर्म है, और यहाँ पे प्लस के साथ इसको ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया, तो ये एक पोलिनोमियल बन गई। यहाँ पे अगर ए अलग से अभी हम लिख दें तो वो भी एक टर्म बन जाएगी और वो भी पोलिनोमियल ही कहलाएगी। यहाँ पे ए एक पोलिनोमियल है और b मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी दूसरी पोलिनोमियल है। तो लेकिन पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है कि पोलिनोमियल जो है वो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे x स्क्वायर, ये एक पोलिनोमियल है जो सिंगल टर्म पे मौजूद है। इसको हम वो ज़्यादा फिर आप गंभीर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, उसको आसान ही हम रहने देते हैं, मुश्किल में नहीं जाते। ये स्क्वायर एक टर्म वाली पोलिनोमियल होगी। इसके साथ अगर मैं 4x लगा देता हूँ तो ये 2 टर्म पोलिनोमियल हो गई। इसी तरह से इसके साथ मैं एक कांस्टेंट लगा देता हूँ, 4 लगा देता हूँ, तो ये अब क्या बन गई, 3 टर्म्स पोलिनोमियल। इसके साथ मैं 3y क्यूब लगा दूँ तो यह 4 टर्म्स पोलिनोमियल बन गई। पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फ़र्क क्या है कि पोलिनोमियल का ये जो एक्सपोनेंट है ये होल नंबर में होता है और पॉजिटिव होता है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये
माइनस में भी हो सकता है, ये 1/x में भी हो सकता है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी। इसी तरह से ये जो 3 है ये भी देखें पॉजिटिव है, यहाँ पे x की पावर भी पॉजिटिव है जो कि 1 है। और यहाँ ये जो पूरी की पूरी आपको नज़र आ रही है यहाँ तक, ये क्या है, पोलिनोमियल है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं होगी। तो तमाम पोलिनोमियल जो हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी कहलाती हैं और होती हैं, लेकिन तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होती। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं कि पोलिनोमियल को जनरल फॉर्म में px से जाहिर किया जाता है। जब p इंटू एक्स होगा तो इसका मतलब होगा पोलिनोमियल। अब ये कह रहा है इफ आ पोलिनोमियल p इंटू एक्स, p ऑफ x कैन बी एक्सप्रेस्ड, बयान हो सकती है एज के तौर पर, किसके तौर पर, px एक पोलिनोमियल आ गई और उसके साथ इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई बाय hx। अब g ऑफ x क्या चीज़ है, ये एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है और h ऑफ x भी एक पोलिनोमियल है। इसको इस फॉर्म में लिखा गया, ये g ऑफ x पहली पोलिनोमियल है और h ऑफ x दूसरी पोलिनोमियल है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और क्या बन रहा है, ये पहली पोलिनोमियल px बन रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये gx और hx से आप परेशान तो नहीं हुए, बड़ा आसान सा ये बता रहा है। आगे हम देखते हैं क्या कहता है। देन ईच ऑफ द पोलिनोमियल्स, इनमें से हर एक पोलिनोमियल्स, कौन सी, gx और ये hx, इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। g इसमें कह रहा है कि इसमें से हर एक पोलिनोमियल g ऑफ x और h ऑफ x इज कॉल्ड कहलाती है फैक्टर ऑफ px। इनमें से हर एक पोलिनोमियल g ऑफ x, gx और hx ये px का फैक्टर कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे नीचे एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, ab प्लस ac इज इक्वल टू a इंटू a कॉमन ले लिया। देखिए ab और ac में a कॉमन है जो यहाँ पे बाहर ले लिया। फिर आगे इंटू b प्लस c। अब ये ab एक पोलिनोमियल है, पहली पोलिनोमियल, और ये b प्लस c ये दूसरी पोलिनोमियल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये गिवन ab प्लस ac पोलिनोमियल आ जाएगी, ये पहली वाली पोलिनोमियल आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसकी मज़ीद वजाहत के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। अब ये देखिए कि यहाँ तक ये x प्लस वाई पहली पोलिनोमियल है और मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई ये दूसरी पोलिनोमियल है। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली पोलिनोमियल आ गई। क्लियर हो गया ना, आसान है, मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना। अब हम सरसरी सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, नहीं तो पहले चैप्टर पे आ जाइए, पिछले चैप्टर्स पे आ जाइए और इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो इंशाल्लाह ताला ये भी आपसे मिस ना हो, आपके नंबर कम ना हो।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? अच्छा, ये ए, बी और सी ये एक रियल नंबर है। रियल नंबर किसे कहते हैं? जो भी आपके ज़हन में नंबर आता है उसे रियल नंबर ही कहा जाता है, और ये हम उसको लिख देंगे बिलोंग्स टू आर। ए बी सी जो हैं ये रियल नंबर है। ए बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और ये सब के सब आर के साथ बिलोंग करते हैं। अब हम वो कह रहे हैं कि इसकी तशरीह, इसकी वजाहत डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दी गई है। इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम समझ लेते हैं। ये हम देख लेते हैं कि a प्लस बी हम कर लेते हैं। a प्लस बी को हम c के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? a को हम c के साथ मल्टीप्लाई करें तो ac प्लस 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 यहाँ पे bc पहली आ गई। अब हम a को बाहर रख लेते हैं और bc के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, b प्लस c के साथ। a को जब हमने b के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया ab। अब इसी a को हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो a आ रहा है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। a डिस्ट्रीब्यूट होके पहले हम b के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने प्लस, अब c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा ac। अब a जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हम माइनस में भी देख लेते हैं। अगर हम ये करें, a को हम बाहर रख के b माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा। a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा ab। इसी तरह से a को जब हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी a को जब हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम साइंस को, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ac। अब हम c को बाहर रख के a माइनस b को हम c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल इसी तरह से ac माइनस bc। यहाँ तक क्लियर हो गया? थोड़ी सी और वजाहत कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। मिसाल के तौर पे कोई आसान सा नंबर मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 8। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 को मैं लिख दूँ 3 प्लस 5 लिख दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया? 16 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे 8, चूँकि 2 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 8 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसको हमने बांट दिया 3 और 5 में। 8 को हमने 3 और 5 में बांट दिया, और जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये भी बट जाएगा। कैसे बटेगा? पहले ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस प्लस प्लस, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए डी मैथ्स की रूल से पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 3 द 6 प्लस 2 5 द 10, तो 16 इज इक्वल टू 16।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए इसकी मज़ीद वजाहत के लिए यहाँ पे 18 मैंने बॉक्सेस ले लिए हैं, इनको काउंट कर लेते हैं। ये बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से कितने बॉक्सेस हैं 1 2। अब 2 बॉक्सेस ये हैं तो यहाँ पे ये 8 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और ये आ गया था हमारा 16। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 ये क्या आ गया 16। और कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। आपको उम्मीद है कि यहाँ ये करने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने 3 और 5 में डिवाइड कर दिया था। नीचे तो आपका ये चल रहा है 1 2 3, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 2 3। मैंने 3 एक मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। फिर आगे मैंने क्या किया 1 2 3 4 5। अब देखिए मैंने 8 को जब डिवाइड किया तो 2 भी साथ डिवाइड हुआ है, ठीक है, 2 भी बट गया। जब मैंने 8 को जब मैंने बांटा, उसको मैंने तकसीम किया, मैंने 2 पार्ट्स में उसको बांट दिया। एक में मैंने उसके 3 हिस्से रखे 8 के और एक में 5 हिस्से रखे। बन तो 8 ही गया वो, लेकिन है तो वो 8 ही, देखिए 8 ही है, लेकिन वो 2 में बट गया। जब ये 2 में बटा तो 2 भी जो थे, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये 2 भी बट जाएगा। इस तरह से ये देखें कि ये जो 5 है ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और ये वाला जो है वो आपको ये नज़र आ रहा है जी। अब फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखें आंसर बिल्कुल उसी तरह से। नीचे से भी अगर आप देखें कि यहाँ से जब हम इन सब को यहाँ तक 8 आया, 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तब भी हमारे पास क्या आंसर आएगा 16। इसी तरह से जब हमने ये 5 आ गया और इस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ तो क्या आंसर आएगा 10। और इस तरह से इस 3 को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6। अब 6 और 10 को आप ऐड करें तो आ जाएगा 16। चलिए एक मरतबा इन बॉक्सेस को गिन के भी देख लेते हैं। यहाँ से हमने अगर हम इन सब को गिने तो कितने आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब अगर हम गिने तो यहाँ से क्या आ गया 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 है वो यहाँ पे ये आ गया। अब इनको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये जो 10 है वो यहाँ पे ये आ गया। अब इन दोनों को जब हमने जमा किया, यहाँ पे हमारे पास 6 थे और यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे ये 10 बॉक्सेस हैं। जब इन दोनों को हमने जमा किया, ऐड किया, 6 प्लस 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। उम्मीद है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपको समझ आ गई होगी।
और ये डेफिनेशन भी अच्छी तरह से अज़बर होगी और अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। लेकिन इस डेफिनेशन को, मुश्किल डेफिनेशन को याद रखना मुश्किल होगा। हम आसान अल्फाज में जिस डेफिनेशन को याद रखेंगे और समझेंगे वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिससे हम फैक्टर मालूम करते हैं इसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। ऐसा तरीक़ाकार जिससे हम फैक्टर्स मालूम करते हैं उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।